Assalamu alaikum, this is Dr. Sayyid Manazar. I'm a dental surgeon in Lahore, practicing in Malta and Valencia. We have 2 branches in Lahore. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि हम बच्चों को किस तरह से अपनी हाइजीन की तरफ ट्रेन कर सकते हैं या क्या टिप्स हैं जिसकी बेस पे हम बच्चों को की हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, आप अपने बच्चों के मुंह में दांतों पे ब्रशिंग उसी वक्त से स्टार्ट करवा दें जिस टाइम से बच्चों के मुंह में दांत निकलते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप हर 6 माह बाद या साल बाद डेंटिस्ट को चेक ज़रूर करवाएं ताकि वो डॉक्टर आपको गाइड कर सके। लेट्स गेट टू द फर्स्ट पॉइंट कि आपने बच्चों को ट्रेन कैसे करना है और दांत जैसे ही मुंह में आते हैं उस टाइम पे ब्रशिंग फ़ौरन कैसे स्टार्ट करवा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमें जो सीखने की बात ये है कि बच्चों को आपको ऑफ कोर्स बच्चा 6 माह का होता है जब वो दांत निकलना शुरू होता है और उस टाइम पे आप कैसे क्लीन करेंगे। ऑफ कोर्स उसके एक तरीका होता है कि आप इफ़ यू राइट इट ऑनलाइन यू गोना गेट सो मेनी सिलिकॉन ब्रशेस। जैसे आप सिलिकॉन बेबी टूथब्रश लिख देंगे तो वो क्या होता है कि वो माँ अपने फिंगर पे वो टूथब्रश होता है वो पहन लेती है, सिलिकॉन टूथब्रश होता है। आपने पेस्ट जो इस्तेमाल करना है, वैसे तो इतनी छोटी एज में पेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपने पेस्ट यूज़ करना है विच इज़ इवन बेटर, तो आप बच्चों का एक अलग टूथपेस्ट आता है, हर कंपनी का अपना होता है, उस टूथपेस्ट को आपने यूज़ करना है। बड़ों का टूथपेस्ट बच्चों पे इस्तेमाल कभी नहीं करना। एंड देन सिलिकॉन टूथब्रश से आप बच्चों की दांत क्लीन कर देते हैं। इससे बच्चों को हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाती है कि हमने रोज़ दांतों को 1 या 2 दफ़ा थोड़ा सा क्लीन करना है। दूसरा, जब बच्चे थोड़े से और बड़े हों और वो खुद करना चाहें तो फिर आप उनको यू शेप टूथब्रश आते हैं जो कि मैंने देखा है बच्चे बहुत इजीली उसको एक्सेप्ट करते हैं और बहुत इजीली यूज़ भी करना शुरू कर देते हैं, खुद शौक से करते हैं। तो आपने वो यू शेप टूथब्रश ऑनलाइन ऑर्डर मिल जाता है इजीली, अगर आपको किसी फार्मेसी पे नहीं मिलता तो उसी पे ही वो टूथपेस्ट आपने लगाना है, बच्चे इसको पहन लेते हैं, देन उसको उससे खेलते हैं और ऑटोमेटिकली दांत सारे क्लीन होना शुरू हो जाते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। थर्ड पॉइंट, आप बच्चों को जब जिस तरह बड़े होते जाएं तो आप उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता सिखाएं और कहें कि खुद से वो ब्रश करें। बच्चे अब खुद अपने दांतों को ब्रश करें। जब वो इस तरह से ब्रशिंग करेंगे तो इनकी एक हेल्दी हैबिट डेवलप हो जाएगी। एक और जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हमने देखा है बच्चों को फेस करते हुए, वो है बेबी बॉटल कैरीज। वो क्या होता है कि आपने नोट किया होगा कि बच्चों के दांत जो हैं सामने से वो आहिस्ता आहिस्ता उन पर कीड़ा लगना शुरू हो जाता है और वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। अमूमन वो 3 साल के बाद शुरू हो जाता है, 2 या 3 साल बाद। इस पे दो अमूमन वजूहात की वजह से ही कंसिडर किया जाता है। एक तो ये कि बच्चे जब रात को फीडर मुंह में लेके सोते हैं या फिर जब उनके मुंह में अगर वो ब्रेस्ट फीड पे भी हैं तो अगर दूध जो है वो मुंह में रह जाता है तो वो रात को उनमें दूध में फर्मेंटेशन होती है और दांतों के ऊपर ही वो फटता है दूध, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर ही उसके केरीज डेवलप होना शुरू होती है, दांतों में कैविटी कीड़ा लगना शुरू हो जाता है और फिर उससे कहते हैं बेबी बॉटल केरीज, वो डेवलप हो जाती है। इसका अगर एक दफ़ा ये सोल्यूशन हो जाए तो इस एज में ट्रीट करना और वो सब कुछ बहुत बड़ी हैसल है, तो आप जितना इस प्रॉब्लम से बच सकें उतना बेहतर है। तो एक तो ये कि आपने क्लीनिंग अच्छी सी रखनी है। दूसरा ये कि जब भी बच्चों को आप रात को सुलाएं तो कोशिश करें कि वो लास्ट फीडर जो है उनका वो दूध नहीं, आप उनको पानी का दें ताकि वो जब वो रात में अगर वो ले रहे हैं तो वो पानी से वो थोड़े से वॉश हो जाए। एंड देन सुबह और रात को भी ब्रश करवा के सोएं तो बहुत ही अच्छी बात है। और हर 6 माह बाद डेंटिस्ट को चेक करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर आपके डेंटिस्ट को लगे कि आपके बच्चे के दांतों में कोई इशू आ रहा है तो वो टाइमली फिक्स कर दें। ये ना हो कि फ्यूचर में बच्चों के ब्रेसेस लगाने पड़ जाएं या दांतों में कीड़ा लग जाए तो वो दांत निकालने पड़ जाए, क्योंकि दूध के दांतों को रिटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो टाइम से पहले गिर जाएं तो परमानेंट दांत निकलते नहीं हैं सही तरह से और वो टेढ़े निकलते हैं। सो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहें तो आप ऑनलाइन या इन क्लिनिक कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं थ्रू द नंबर जो हम आपको नीचे मेंशन कर रहे हैं। एंड देन कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम आपको फ़ौरन जवाब दें।